हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की कार्यपत्रक नंबर 27 हिंदी विषय की, और इसमें हमें करना है व्याकरण का काम। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। इस कार्यपत्रक में क्रिया के बारे में बताया गया है। बच्चों, हम पहले देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य में जिस शब्द से यह पता चले कि कोई काम हो रहा है उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, रोना, तैरना आदि ये सभी क्रिया शब्द हैं। ये क्रिया शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तब उनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है। जब इन शब्दों को हम वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं तब इनका रूप समय के अनुसार बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे राम ने अपना काम किया, यहाँ पर क्रिया थी करना, लेकिन राम ने भूतकाल में काम किया था तो हमने किया शब्द का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह मैं गाना सुन रहा हूँ, यहाँ पर क्रिया है सुनना। अब देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सो रहा है। इसी तरह तैरना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, भागना, जागना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरी क्रियाएं होती हैं सकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मानव पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चों, किसी भी वाक्य में सकर्मक क्रिया पता करने का तरीका है क्या। जैसे मानव पुस्तक पढ़ रहा है, मानव क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो इस वाक्य में पुस्तक कर्म हुआ और पढ़ना सकर्मक क्रिया हो गई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब इन वाक्यों में आपको क्रिया शब्द के नीचे लाइन लगानी है। पहला वाक्य देखिए, मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ। क्रिया शब्द हैं खाती और पीती। दूसरा, मोहन पतंग उड़ाएगा। क्रिया है उड़ाएगा। तीसरा, राहुल पाठशाला गया। क्रिया शब्द है गया। पिताजी ने मुझे घर बुला लिया। क्रिया शब्द है बुला। रोहन सो रहा है। क्रिया शब्द है सो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उचित क्रिया शब्द लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं, आपको उचित क्रिया लगा करके इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला, जया ने खाना खाया। लड़का पढ़ रहा है। मैं बिस्तर पर लेट गया। और चौथा वाक्य देखिए, उसके पास 4 गाड़ियां हैं। हमने इन वाक्यों को उचित क्रिया शब्द लगाकर पूरा कर लिया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाएं। अब यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। पहला, पढ़ना। वाक्य बनाते हैं, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। सोना से वाक्य बनाते हैं, रीता दोपहर को सोती है। खाना, वाक्य बनाते हैं, राम ने खाना खा लिया। गाना, वाक्य बना, मीना बहुत अच्छा गाती है। खेलना, वाक्य बनाया, हम पार्क में खेलते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक शब्द लिखिए। अब आपको इनके बदले में एक शब्द लिखना है। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। शहर में रहने वाला, शहरी। कभी ना मरने वाला, अमर। शिक्षा देने वाला, शिक्षक। यात्रा करने वाला, यात्री। बच्चों, यहाँ पर हमारी हिंदी की कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।